नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भास्कर न्यूज में। तो दोस्तों, यूएई में सबका ध्यान पीएम मोदी और यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद पर था। लेकिन इसी बीच इस महिला पर सबकी नजरें ठहर गई, एक कट्टर इस्लामिक देश जिसमें आमतौर से महिलाएं इतने बड़े स्तर पर शायद ही आपने कभी देखी हों। लेकिन आज की तस्वीरें उन कट्टरपंथियों को देख लेनी चाहिए। लेकिन उससे पहले आज का हमारा सवाल है कि हाल ही में यूएई में बना हिंदू मंदिर किस संस्था द्वारा बनवाया गया। आपके ऑप्शन है ए इस्कॉन, बी बैप्स, सी रामकृष्ण मिशन या डी ईशा फाउंडेशन। कमेंट में सही जवाब देने वाले किन्हीं दो लोगों को सम्मान राशि भी दी जाएगी। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो दोस्तों, दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद की मुलाकात दुनिया में एक चर्चा का विषय बन गई है। लेकिन इस मुलाकात के बीच एक ऐसी तस्वीर भी आई है जिसने दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। यह तस्वीर तब सामने आई जब भारत और यूएई के बीच कई समझौते हुए। आपको बता दें कि दोनों देशों के बीच 8 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं। लेकिन इन समझौतों के बीच एक महिला का नाम भी चर्चा में आ गया है। यह महिला है रिम बिन्त इब्राहिम अल हाशमी। संयुक्त अरब अमीरात की इंटरनेशनल कोऑपरेशन मिनिस्टर हैं। रिम अचानक दो चीजों को लेकर चर्चा का विषय बन गई हैं। सबसे पहला तो उनका हैंडशेक और दूसरा उनके कपड़े। आपको दोनों के बारे में बताएंगे कि कैसे रिम हाशमी एक ही झटके में मुस्लिम कट्टरपंथियों की धज्जियां उड़ाकर रख देती हैं। सबसे पहले बात करते हैं कपड़ों की। तो कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि रिम हाशमी ने अपनी परंपराओं का तो ध्यान रखा, लेकिन अचानक रूढ़िवादी सोच को भी चकनाचूर कर दिया। रिम बुर्के में है, लेकिन जैसे ही वो मुड़ती हैं तो उन बुर्के के साथ उन्होंने एक गुलाबी रंग की पोशाक भी पहनी हुई है। गुलाबी पोशाक पहनकर रिम अल हाशमी ने दिखा दिया कि वह खुद को पूरी तरीके से बुर्के में कैद नहीं करेंगी। उन्होंने दिखा दिया कि बुर्का उनकी चॉइस, उनकी पर्सनैलिटी, उनके स्टाइल के बीच में बाधा नहीं बनेगा। वो खुद को सिर्फ एक रंग में कैद नहीं करना चाहती, इसीलिए उन्होंने गुलाबी रंग की पोशाक भी पहनी। और आज कट्टरपंथियों को ये तस्वीर बहुत ज़्यादा चुभ रही होगी। लेकिन कट्टरपंथियों को रिम अल हाशमी की दूसरी तस्वीर तो बिल्कुल भी जीने नहीं देगी। अब आप रिम अल हाशमी को भारत के विदेश सचिव विनय क्वात्रा से हाथ मिलाते हुए देखिए। इस्लामिक कट्टरपंथियों ने तो मुस्लिम महिलाओं के हाथ मिलाने तक के नियम तय कर रखे हैं, और वो शरिया का हवाला देकर बताते हैं कि महिलाओं को किससे हाथ मिलाना है, कब हाथ मिलाना है और कैसे हाथ मिलाना है। लेकिन रिम अल हाशमी ने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ हाथ मिलाया। सबसे हैरान कर देने वाली बात तो यह है कि रिम ने हैंडशेक के लिए पहले हाथ खुद बढ़ाया। यह चीज़ अपने आप में साबित करती है कि यूएई किस तरीके से रूढ़िवादी सोच को तोड़ रहा है, मुस्लिम महिलाओं को अधिकार दे रहा है, और ठीक यही सऊदी अरब में भी हो रहा है। इसके अलावा जब पीएम मोदी अबू धाबी से कतर के लिए रवाना हो रहे थे, उस वक्त भी रिम साथ साथ मौजूद थी। हर वक्त हर पल मीटिंग हो या पीएम मोदी का कोई भी कार्यक्रम, हर जगह रिम ही रिम दिखाई दे रही थी। और आप देख सकते हैं कि जब पीएम मोदी एयरपोर्ट पर यूएई के राष्ट्रपति से द्विपक्षीय वार्ता करते हैं, उस वक्त शेखों के बीच एक मुस्लिम महिला नजर आ रही है, और वह रिम अल हाशमी है, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अरब वर्ल्ड बदल रहा है और इस बदलाव ने ही कट्टरपंथियों की नींद उड़ा रखी है। तो आप इस पूरी खबर पर क्या कहेंगे, आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइएगा और जुड़े रहिए भास्कर न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।